एपिसोड 12 गोवा डायरीज। सुबह का सूरज हल्की सुनहरी रोशनी के साथ समुद्र और रिजॉर्ट के बगीचे पर गिर रहा था। हल्की ठंडी समुद्री हवा और नमकीन खुशबू से हर किसी का मन उत्साह से भर गया। एयरपोर्ट से रिजॉर्ट तक का सफ़र जैसे ही खत्म हुआ, सबकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। रिजॉर्ट का लॉबी बिल्कुल किसी सपनों की दुनिया जैसा, नीला और सफ़ेद रंग, फूलों की सजावट और सामने से आती हल्की समुद्री हवा। वाओ! मिशा सबसे आगे दौड़ती हुई लॉबी में घुसी। ये तो हॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है, उसने उत्साह में कहा। ओह प्लीज़, तू तो वैसे भी मूवी में रहती है, शिवांश हंसते हुए बोला और उसका फ़ोन छीनकर ऊंचा उठा लिया। मिशा कूद कर फ़ोन वापस लेने लगी। अक्ष कैमरा उठाकर बोला, एंड दिस इज़ द ग्रैंड एंट्री ऑफ द रॉयल फैमिली इन गोवा। सब हंस पड़े। अध्या थोड़ी शांत थी। सफ़ेद लिनेन ड्रेस में उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। समुद्र की तरफ देखते हुए उसे अपनी आज़ादी का एहसास हो रहा था, जो विदेश में रहते हुए कभी महसूस नहीं हुआ था। अद्विक पास खड़ा था, काले ब्लेजर और जीन्स में। उसकी निगाहें अध्या पर टिक गईं, लेकिन चेहरा अब भी ठंडा और रहस्यमय था। स्टाफ फूलों की मालाएं और नारियल पानी लेकर सबका स्वागत करने लगे। शिवांगी ने शरारत से कहा, वाह! इस तरह का वेलकम रोज मिलना चाहिए। अक्ष कैमरा ऑन करके बोले, रॉयल फैमिली मेकिंग अ बॉलीवुड स्टाइल एंट्री इन गोवा। मृणालिनी देवी मुस्कुराते हुए अध्या की तरफ देखती हैं। तुम्हें देखकर मुझे भी जवानी की याद आ रही है। अध्या हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, दादी सा, अब मैं भी परिवार के साथ समय जीना चाहती हूँ। अद्विक की निगाहें उस पर टिक गईं। भीतर ही भीतर उसे अपने पास लाने कोशिश के बारे में सोच रहा था। कमरे अलॉट होते ही सब ने जल्दी कपड़े बदले और फ्रेश होने के बाद बीच की ओर रवाना हुए। दादा दादी और राजमाता अभी कमरे में रेस्ट कर रहे थे। शिवांश अलग अलग पोज में अध्या के साथ सेल्फी ले रहा था, और ये सब देखकर अद्विक का खून खौल रहा था कि उसकी अध्या किसी और लड़के के करीब हो, फिर चाहे वो उसका भाई ही क्यों न हो। अद्विक अपनी कतार भरी नज़रों से शिवांश को घूर रहा था, जैसे उसे अभी समुद्र में फेंक देगा। अद्विक से खुद को घूरता देख शिवांश की तो हवा टाइट हो गई थी। वो जानता था उसके भाई का गुस्सा कैसा है। उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाकर अध्या से कहा, भाभी, मुझे लगता है अभी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मेरा जल्लाद भाई मुझे नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो अध्या की बात सुने बिना वहाँ से चला गया। अध्या समझ गई थी कि क्या हुआ। वो भी वहाँ से जा ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे मालूम था कि उसका हाथ अद्विक ने ही पकड़ा है। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, हाथ छोड़ो मेरा, पर अद्विक ने हाथ छोड़ने की बजाय उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी कलाई को उसकी पीठ से लगा दिया और गहरी आवाज में बोला, तुम जानती हो न मुझे ये सब पसंद नहीं है। अध्या ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगी। तुम्हारी पसंद नापसंद से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और अब मेरा हाथ छोड़ो। उसकी ये हरकत देख अद्विक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसका हाथ और टाइट पकड़ लिया, जिससे अध्या की हल्की आह निकल गई। बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए अद्विक बोला, मुझसे नाराज रहना है? रहो, कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मना ही लूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे मर्दों के करीब जाओ। मेरे अलावा तुम्हें किसी के भी पास जाने की इजाज़त नहीं है। समझ में आया? और समझाने के भी तरीके हैं मेरे पास। ये कहकर उसने अपने अंगूठे से उसके नर्म होठों को छुआ। अध्या उसे धक्का देकर कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन अद्विक से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने उसे चूम लिया। पहले वो हल्का सा किस था,
पर फिर धीरे धीरे गहरा और इंटेंस हो गया। अध्या छूटने की कोशिश करती रही पर अद्विक ने उसे अपनी बाहों में जकड़े रखा। पहले वो सॉफ्टली किस कर रहा था पर फिर थोड़ी देर बाद किस और इंटेंस हो गई। आध्या तो हिल भी नहीं पा रही थी, उसे अद्विक ने पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। अद्विक उसके मुंह को एक्सप्लोर करना चाहता था पर आध्या मुंह नहीं खोल रही थी, तो अद्विक ने उसके मुंह के कोने को हल्का सा काट लिया। अद्विक के उसे काटने से उसने अहह करते हुए मुंह खोला, उकले होठ पर हल्का खून आ गया था। अद्विक ने इसका फायदा उठा के अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर कर दी, फिर वो उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा। धीरे धीरे आध्या भी किस में उसका साथ दे रही थी। ये DWKH अद्विक खुश हो गया था। दोनों की किस करीब 15 मिनट चली। अद्विक का तो इरादा ही नहीं था उसे छोड़ने का, पर आध्या को सांस नहीं आ रही थी। किस टूटते आध्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अद्विक उसे शांत होने में हेल्प कर रहा था। उसने उसे गले लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, बेबी अभी सिर्फ एक किस में ही तुम्हारा ये हल है। तो जब मैं तुम्हें अपनी शिद्दत से प्यार करूंगा तब क्या होगा? ये कह उसने आध्या के कान में फूंक मार दी। अद्विक की ऐसे बातें सुन उसका चेहरा जो पहले ही किस की वजह से लाल था अब और लाल हो गया, जैसे खून उतार आया हो। उसके कर्ण गला सब टमाटर की तरह हो गया था। उसकी हिम्मत तो नहीं थी अद्विक की आंखों में देखने की, इसलिए उसे देखे बिना उसे पीछे धक्का देकर कौन तुम्हें प्यार करना चाहता है ये कह तेजी से भाग गए। अद्विक तो उसे ऐसे अपनी बातों का असर उसके चेहरे पर देखना चाहता था। वो जानता था अभी वो उसका सामना नहीं करना चाहती शर्म से, इसलिए उसने उसे जाने दिया। जहाँ ये दोनों थे वो बीच का दूसरा हिस्सा था और अद्विक के बॉडीगार्ड किसी को इस तरफ आने नहीं दिया, इसलिए इनके बीच जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा। अद्विक भी आध्या जिस तरफ गई थी उस तरफ चला गया, जहाँ श्लोक और शिवांगी प्लेफुल नोकझोंक में पीछे पीछे दौड़ रहे थे। आहाना आरव धीरे धीरे साइड में वॉक कर रहे थे और छेड़खानी में लगे हुए थे। अध्या आकर मीशा के पास जाकर खड़ी हो गई और मीशा उसकी ऐसे लाल चेहरे के साथ भागते आता देख कुछ पूछना चाहती थी, पर फिर अद्विक को भी उसे तरफ से आता देख सब समझ गए। फिर वो आध्या को छेड़ने लगी। अद्विक थोड़े पीछे, पर दोनों की नजरें अक्सर एक दूसरे पर टिकी रहती थीं। अक्ष ने कहा, चलो वॉलीबॉल खेलते हैं, 2 टीम बनाते हैं। मीशा और बाकी सब ने भी एक्साइटेड होके हाँ कहा। फिर सबने टीम बनाई। टीम कुछ इस तरह थी। टीम्स: टीम ए अध्या, शिवांश, आहाना, रुद्रांश, अर्पिता। टीम बी अद्विक, मिशा, श्लोक, रोशनी, अभय। बच्चे एक्साइटेड थे और जोर जोर से चीयर करने लगे। अध्या और अद्विक अलग टीम में थे। अध्या पूरी उत्साह और एनर्जी के साथ खेल रही थी, जबकि अद्विक केवल उसकी हर चाल और एक्सप्रेशन पर नजर रख रहा था। श्लोक गिर पड़ा और पूरा सैंड में धंस गया। सब हंस पड़े। शिवांश जानबूझकर मिशा की तरफ बॉल फेंकता है, कैच इट प्रिंसेस। मिशा नाराज होने का नाटक करती है और बोली, ड्रीम ऑन। आहाना और आरव पास खड़े होकर प्लेफुल चेयरिंग में लगे थे। आरव ने कहा, अगर तुम सीपियां उठाना बंद कर दो तो मैं तुम्हें हर बार स्कोर करवा दूं। आहाना ब्लश हुई और प्लेफुल अंदाज में गुस्सा दिखाया। अध्या डेयरिंग मूव्स करती है और अद्विक चुपचाप सिर्फ उसकी हर चाल देखता है। उसकी ये हरकत देखकर अद्विक गोल करना ही भूल गया, जिसकी वजह से अध्या की टीम जीत गई और अद्विक बस उसे हैरान नजरों से देखता रह गया। अब उसे समझ आया कि अध्या ने उसे ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसा किया था। अद्विक की टीम वाले उसे जोरू का गुलाम बुला रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोल्ड माफिया किंग वाइब के बावजूद। उसकी आंखों में हिडन कंसर्न और प्राइड झलकता है। अद्विक अध्या से पास से निकालते हुआ बोला, तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे परेशान करती है।
फिर भी नजरें हटती नहीं तुमसे। अद्या हैरान हो जाती है, पर मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। दिन ढलता है और सूर्य लैंगसम होराइजन की ओर जाता है। आहाना और आरव धीरे धीरे सनसेट की ओर देखते हुए खड़े हैं। आरव मजाक में कहता है, अगर तुम गुस्सा करना बंद कर दे तो सनसेट और भी खूबसूरत लगेगा। आहाना ब्लश कर गुस्सा दिखाती है। सब हंस पड़ते हैं। रुद्रांश और रोशनी हाथ में हाथ डालकर पुराने दिनों की बातें कर रहे हैं। अभय और अर्पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये जगह हमारी हनीमून ट्रिप याद दिला रही है। बच्चे चिल्लाते हैं, ओह माय गॉड, हमारे पेरेंट्स अभी भी रोमांटिक, इनका रोमांस हमेशा शुरू ही रहता है। सब हंसते हैं और माहौल प्लेफुल और लाइवली हो जाता है। अद्या और अद्विक कुछ कदम अलग खड़े हैं। अद्विक हल्की आवाज में कहता है, कल तुमसे बात पूरी करनी है, अब बहाने नहीं। अद्या उसकी आंखों में देखती है, लेकिन नजरें झुका देती है। शाम का मौसम हल्का ठंडा, हल्की सी ब्रीज और सनसेट की गुलाबी नारंगी रोशनी के साथ रिजॉर्ट के ओपन एयर डाइनिंग एरिया में फैली थी। फेयरी लाइट्स और मोमबत्तियों की चमक ने पूरे स्पेस को मैजिकल और इंटीमेट लुक दिया। डिनर से पहले सब थोड़ी देर आराम करने और फ्रेश होने रूम में चले गए थे। फिर डिनर टाइम पर सब लोग डाइनिंग एयर की तरफ आ गए। टेबल की सजावट एलिगेंट थी, सफ़ेद लिनेन क्लॉथ, गोल्डन कटलरी, क्रिस्टल ग्लासेस और हर सीट पर हल्का कुशन रखा गया था। सब स्टाइलिश आउटफिट्स में थे, लड़कियां गाउन्स या समर ड्रेसेस में, लड़के लिनन शर्ट्स, टेलर्ड पैंट्स और डिज़ाइनर शूज़ में। आध्या ने वाइन कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना था और बल खुले छोड़े हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। अधिवा तो बस उसे ही देखा जा रहा था। उसने आध्या के बैठने के लिए चेयर पुल की। आध्या भी सबके वह होने की वजह से बैठ गई। फिर अद्विक उसकी पास वाली चेयर पर बैठ गया। फिर अक्ष बोला, बहुत भूख लगी है, क्या क्या है खाने में? वाव क्यूजीन, मल्टी कोर्स मील, एपेटाइजर्स, प्रॉन कॉकटेल, स्टफ्ड मशरूम्स, ब्रुस्केटा, फ्रेश फ्रूट स्क्यूज मेन कोर्स, ग्रिल्ड फिश विद लेमन बटर सॉस, वेजिटेबल रिजोटो, गार्लिक ब्रेड एंड फ्रेश सैलड। डिजर्ट, चॉकलेट लावा केक, मैंगो पन्ना कॉटा, फ्रेश ट्रॉपिकल फ्रूट्स। बेवरेजेस, फ्रेश मॉकटेल्स, लेमनेड, कोकोनट वाटर, स्पार्कलिंग वाटर। यूं मजा आ जाएगा। सबकी टेबल पर लाफ्टर और कैजुअल चैटर थी। रुद्रांश रोशनी हाथ में हाथ डाले पास्ट मेमोरीज और हनीमून स्टोरीज शेयर कर रहे थे। अभय अर्पिता हल्की टीजिंग में एंगेज्ड थे, सटल फ्लर्टिंग और स्टोलन ग्लांसेस के साथ। आहना आरव प्लेफुली साइड में बैठे, डिजर्ट पर मिनी बैटल करने की कोशिश में। मीशा शिवांश मिनी कॉम्पिटिशन, फनी बैंटर और कैजुअल टीजिंग में बिजी थे। अद्या अद्विक पास बैठे, दोनों की निगाहें अक्सर एक दूसरे पर टिकती रही। अद्विक भी आध्या की प्लेट में कुछ न कुछ रख ही रहा था और एक हाथ उसने टेबल के नीचे से पकड़ रखा था। आध्या हाथ छोड़ना चाहती थी पर छुड़ा नहीं पा रही थी। आध्या ने हल्की खींच के साथ बोला, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? अद्विक ने बिना मुस्कुराए सिर हिलाया, सीरियसनेस इज माई नेचर, बट यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आध्या ब्लश हुई, हल्की। अद्विक की आंखों में इंटेंसिटी बढ़ गई और उसने बस क्वाइटली उसकी हाथ की ओर नजर डाली और उसके हाथों को हल्के से चूमा। डिनर के बाद सब फायर पिट के पास आए। हल्की गर्माहट, फेयरी लाइट्स और सी ब्रीज परफेक्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे। समुद्र की लहरों की गूंज और आग की हल्की गर्माहट के बीच सब गोल घेरे में बैठ गए। फेयरी लाइट्स ऊपर चमक रही थीं और बीच का माहौल किसी फिल्मी सेट जैसा लग रहा था। अक्ष ने एक स्टेड होके बोला, चलो अब गेम टाइम है, सब मिलके पासिंग द पास खेलते हैं। सब गेम के लिए मान गए। अक्ष ने हाथ में छोटा सा कुशन लिया और बोला,
ठीक है, अब शुरू होता है पासिंग द पास। म्यूजिक बजेगा, ये कुशन घूमेगा और जिसके हाथ में म्यूजिक बंद होते ही रहेगा उसे टास्क करना पड़ेगा। कोई बच नहीं सकता। सबने हंसते हुए तालियां बजाईं। राउंड 1 म्यूजिक बजा, तेज मज़ेदार बीट। कुशन एक दूसरे के हाथों से घूमता हुआ मिशा के पास रुक गया। ओह गॉड, मिशा ने माथा पकड़ा। मीशा का टास्क था, किसी को एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दो। मिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। शिवांश, मुझे मानना पड़ेगा, तुम इरिटेटिंग हो लेकिन सबसे फनी भी। तुम्हारे बिना हम सबका दिन बोरिंग होता। शिवांश ने नाटकीय बो किया, थैंक यू मिस अमेरिका। सब हंस पड़े। स्वर राउंड 2 म्यूजिक फिर चला। इस बार कुशन श्लोक के पास रुका। श्लोक का टास्क, अपने पास बैठे इंसान की 2 मिनट तक मिमिक्री करो। श्लोक के दाईं ओर शिवांगी बैठी थी। ओह, तो अब तू मेरी नकल करेगा? शिवांगी ने भौहें चढ़ाईं। श्लोक ने नाक से कोड़कर हाथ हिलाया और उसकी एग्जैक्ट आवाज़ निकाली, अरे मुझे सेल्फी चाहिए, मुझे नया फ़िल्टर चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए। सब ठहाकों से हंस पड़े। शिवांगी ने कुशन उठाकर उसके सर पर हल्का सा मारा। चुप कर, बदमाश। स्वर राउंड 3 अब कुशन रडरंश के पास रुका। रडरंश का टास्क, अपनी पार्टनर को सबसे रोमांटिक लाइन सुनाओ। सब बच्चे तुरंत चीख पड़े, रोशनी मम्मा को सुनाओ। रुद्रांश ने रोशनी का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, आज भी तुम मुझे उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी हमारी पहली मुलाकात में। रोशनी शर्मा गई। शिवांश और श्लोक ने तुरंत चिल्लाया, ओह, अभी भी रोमांस चालू है। स्वर राउंड 4 म्यूजिक रुका। कुशन अद्य के पास। अद्य का टास्क, अपने लेफ्ट वाले इंसान की आंखों में 1 मिनट तक देखो। अद्य के लेफ्ट में बैठा था अद्वैक। सारी फैमिली ने उहूं आह करना शुरू कर दिया। अद्य ने थोड़ी झिझक के साथ उसकी आंखों में देखा। अद्वैक ने बिना पलक झपकाए स्टेयर बैक किया। उसकी नज़रों की इंटेंसिटी अद्य को भीतर तक हिला रही थी। 60 सेकंड्स पूरे होते होते अद्य का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया और उसने अचानक नज़रें फेर लीं। सबने जोर से ताली बजाई। स्वर राउंड 5 इस बार कुशन आरव के पास आया। टास्क, किसी भी एक लड़की को डांस के लिए इनवाइट करो। सब चुप हो गए और आरव की तरफ देखने लगे। आरव ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, आहाना, शैल वी? आहाना पहले तो हिचकिचाई, फिर खड़ी होकर आरव के साथ 30 सेकंड का क्यूट सा डांस कर लिया। सबने शोर मचाया। स्वर राउंड 6 अब कुशन अद्वैक के पास रुका। अद्वैक को, किसी एक को कॉम्प्लीमेंट दो। लेकिन बिना मुस्कुराए। अद्वैक ने धीमी आवाज में कहा, अद्य, तुम हमेशा से स्ट्रांग रही हो। और शायद यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान भी करती है और खींचती भी। अद्य ने उसकी तरफ देखा। शॉक्ड और ब्लश दोनों। बाकी सब वाह वाह करते रहे, लेकिन अद्वैक का एक्सप्रेशन स्टोन कोल्ड रहा। स्वर राउंड 7 फाइनल राउंड। इस बार कुशन अक्ष के पास। अक्ष को, सभी भाई बहनों के लिए एक गाना गाओ। अक्ष ने गिटार उठाया और सबको हंसाते गुनगुनाते गाना गाने लगा। बाकी भाई बहन कोरस में चिल्लाने लगे। माहौल इतना हल्का और खूबसूरत हो गया कि हंसी की गूंज लहरों से मिल गई। आग जल रही थी। चारों ओर हंसी मजाक था और बीच बीच में हल्की सी रोमांटिक स्पार्क। हर कैरेक्टर का अपना मोमेंट था और सबको लग रहा था कि ये ट्रिप सच में उनकी जिंदगी का यादगार हिस्सा बनने वाला है। गेम खत्म हो चुका था। सब कजिन्स और फैमिली अब बाहर बॉनफायर की तरफ निकल गए थे। हंसी और गिटार की आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। अद्य चुपचाप वहां से उठी और हॉलवे की ओर बढ़ गई। अद्वैक की नज़रें पूरे गेम के दौरान सिर्फ उसी पर टिकी थीं।
वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अध्यय, उसकी आवाज़ गहरी और खतरनाक कामनेस से भरी थी। अध्यय ने बिना देखे कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अद्वैक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें लगता है ऐसे इग्नोरिंग करने से सब खत्म हो जाएगा? इनफ, अध्यय। अध्यय ने उसे घूरा। अद्वैक, तुम समझ क्यों नहीं सकते? तुम्हारा ये दबाव, ये गुस्सा मुझे और दूर कर रहा है। अद्वैक की जॉलाइन तन गई। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी और आग जैसी तेज हो गईं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? नो, अध्यय, तुम मेरी हो, और मैं तुम्हें यूं खामोशी में खोने नहीं दूंगा। वो अचानक आगे बढ़ा और अध्यय की कलाई पकड़ ली। अध्यय ने छुड़ाने की कोशिश की, अद्वैक, छोड़ो मुझे। लेकिन इस बार अद्वैक पूरी तरह अपने रूथलेस अंदाज में था। उसने बिना और कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सीधा अपने स्वीट की ओर बढ़ गया। अध्यय उसकी छाती पर मुक्के मारती रही। अद्वैक, ये पागलपन है, मुझे नीचे उतारो। ये नज़ारा दूर से सबने देखा पर किसी की अद्वैक को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। और सब चाहते थे वो बात करे और अपने रिश्ते को सुधारे। इसलिए किसी ने दखल नहीं दिया। अद्वैक की पकड़ पत्थर जैसी थी, उसकी चाल तेज और अथॉरिटेटिव। कोई बीच में आने की हिम्मत भी नहीं कर सका। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और अध्यय को बेड पर उतारा। वो उसके सामने खड़ा था, काले शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुईं, आंखों में बर्फ और आग का मिला जुला तूफान। अध्यय उठी और पलटकर दरवाजे की ओर बढ़ना चाहा, मगर अद्वैक ने एक झटके से उसका रास्ता रोक लिया। वो अब दीवार से सटी हुई थी और अद्वैक उसके बेहद करीब। भागोगी कहाँ? ये लड़ाई तुम खुद अपने अंदर लड़ रही हो, अध्यय, मुझसे नहीं। अध्यय की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, पर आवाज़ दृढ़ थी, अद्वैक, अगर ये सच में मोहब्बत है तो मुझे खुद आकर तुम्हें चुनने दो। तुम्हारा ये ज़बरदस्ती वाला प्यार मुझे डराता है। अद्वैक झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। तुम डरती नहीं हो, अध्यय, तुम बस मानने से इनकार कर रही हो। और मैं वो आदमी हूँ जो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे उसकी चाही हुई चीज़ न मिल जाए। उसने उसकी कलाई छोड़ दी, लेकिन तुरंत उसके चेहरे के करीब आकर बालों की लट को धीरे से कान के पीछे किया। उसकी उंगलियां एक पल को अध्यय के गाल को छू गईं। अध्यय कांप उठी। अद्वैक फुसफुसाया, तुम चाहे जितना ना कहो, ये जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी। एक दिन तुम खुद मानोगी कि तुम मेरी हो। अध्यय वहीं खड़ी रह गई, दीवार से लगी, धड़कनों के तूफान में डूबी। वो उसे जवाब देना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकले। अद्वैक ने दरवाजे की ओर देखा, फिर वापस उसकी आंखों में। मुस्कुराया नहीं, बस एक गहरी नज़र डालकर पीछे हट गया। कमरे में हवा भारी थी और दोनों की धड़कनों की आवाज़ जैसे पूरे सन्नाटे में गूंज रही थी। अध्यय अभी भी दीवार से सटी हुई थी। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। अद्वैक उसके बेहद करीब खड़ा था, आंखों में वही ठंडी तीखी चमक। अब जाओ, अध्यय ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। अद्वैक ने उसके चेहरे पर एक पल के लिए नज़र टिकाई, फिर हल्की हंसी में सिर हिलाया। अकेला छोड़ दूं? तुम अब भी समझी नहीं हो, अध्यय। तुम्हारे ना कहने से कुछ बदलता नहीं। अध्यय ने गुस्से में हाथ झटका। अद्वैक, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रुकूंगी। ये तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। अद्वैक की जॉलाइन और सख्त हो गई। वो 2 कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा ठंडी थी। ओह, तो अब भी तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई चॉइस है? उसने कमरे का इंटरकॉम उठाया और ठंडी आवाज़ में बोला, सूरज, अध्यय का सारा सामान मेरे कमरे में भिजवा दो, अभी। अध्यय की आंखें फैल गईं। अद्वैक, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
वो उसकी तरफ बढ़ा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर देखने पर मजबूर किया। मैं सब कर सकता हूँ अध्यय, क्योंकि जब बात तुम्हारी आती है तो मैं सिर्फ अद्विक राठौर नहीं हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो अपनी चाहत पाने के लिए पूरी दुनिया से टकरा सकता है। अध्यय की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने फिर भी आवाज़ मजबूत रखने की कोशिश की। ये ज़बरदस्ती है अद्विक, और ये प्यार नहीं हो सकता। अद्विक झुका, उसके कान के पास लगभग फुसफुसाया, प्यार या जुनून, फर्क तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा, लेकिन आज की रात से तुम मेरे कमरे से बाहर नहीं जाओगी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। बॉडीगार्ड ने कहा, सामान आ गया है सर। अद्विक ने दरवाज़ा खोला, सामान अंदर रखवाया और ठंडी नज़रों से अध्यय की ओर देखा। अब बहस का कोई मतलब नहीं, तुम्हारा कमरा अब यही है। अध्यय वहीं खड़ी रही, गुस्से और बेबसी के आंसुओं के साथ। उसने चाहकर भी कुछ नहीं कहा। अद्विक ने लाइट्स डिम की और सोफे पर बैठते हुए ठंडी मुस्कान दी, अब तुम चाहो या ना चाहो अध्यय, तुम्हारी रातें और सवेरे मेरे से ही शुरू होंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया और टेंशन इतनी गहरी हो गई कि अध्यय को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कमरे में सामान आने के बाद अध्यय गुस्से से भरी हुई बैग की तरफ बढ़ी। ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो। उसने कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ चल दी। अद्विक ने उसकी हर हरकत पर नज़र रखी। जाओ, शावर ले लो, शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। अध्यय ने उसे घूरा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। शॉवर के नीचे खड़े होकर उसकी आंखों से पानी के साथ आंसू भी बहते रहे। वो खुद को बार बार समझा रही थी, मुझे मजबूत रहना होगा, मैं उसके कंट्रोल में नहीं आ सकती। लेकिन दिल की धड़कन कह रही थी कुछ और, जो सिर्फ अद्विक को चाहता है। अध्यय ने जब पहनने के लिए नाइट सूट उठाया तो उसे देख के उसका मन खुद का सिर पीटने का कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में एक ब्लैक कलर की सिल्क की शॉर्ट नाइटी थी, जो सिर्फ 2 पतले सटेप के साथ थी और थोड़ा रिवीलिंग थी। उसका मन बिल्कुल नहीं था कि वो इसे पहन के बाहर जाए। वो बाहर बेटे भूखे शेर की सामने इसे जाएगी तो वो उसे कचा खा जाएगा। ये तो खुद सीकरी के मुंह में सीकर डालने जैसी बात हो गई। उसी ने मीशा को भी बहुत कोसा कि ये मीशा की बच्ची, एक बार मिल जाओ तुम। आज के बाद आगे कभी अब मीशा से पैकिंग न करने का फैसला लिया, क्योंकि उसका सामान पैक मीशा ने ही किया था और उसने सारे ऐसे ही नाइटी राखी थी। अब वो क्या करे यही सोच रही थी। उसने सोचा कि कमरे में जाकर सीधा कंबल में चुप जाती हूँ। हाँ, ये सही आइडिया है। ये सोचकर उसने दरवाज़ा थोड़ा खोला और सिर बाहर निकालकर बाहर जाकर देखा कि कमरे में अद्विक है या नहीं। कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा अद्विक भी अभी शावर लेने गया होगा। ये सोचकर वो जब वो बाहर आए तो वही ब्लैक सिल्क नाइट सूट में थी, जो थाई से थोड़ा ऊपर का था, जिसे उसकी लंबी गोरी टांगें साफ दिख रही थी और ड्रेस का गल भी थोड़ा डीप होने की वजह से उसकी क्लीवेज भी थोड़ी दिख रही थी। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और पानी की बूंदें उसकी गर्दन से नीचे गिर रही थीं। ये नज़ारा बहुत मनमोहक लग रहा था। अद्विक, जो बालकनी से किसी से बात करके आ रहा था, वो वही दरवाजे पर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही गहरी ठंडक थी, पर इस बार उसमें एक तीखी चाह भी झलक रही थी। अध्यय को ऐसे देख वो पागल हो रहा था। अध्यय ने जानबूझकर उससे नज़रें चुराईं, क्योंकि अद्विक भी इस वक्त बहुत हॉट लग रहा था। उसने भी अभी शावर लिया था और उसने बस ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था, ऊपर उसने कुछ नहीं पहना था। उसके 8 पैक अब साफ दिख रहे थे। उसके बक भी गीले होने की वजह से उसके माथे पर बिखरे हुए थे। अध्यय जल्दी से बिस्तर के एक कोने पर जाकर बैठ गई और कंबल
को खुद पर डांकने लगी। उसे अद्विक की तपती नहरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। मैं बस सोने आई हूँ, कोई और गलतफहमी मत पालना। अद्विक ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। गलतफहमी मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुम सोचती हो कि तुम मुझे नज़रअंदाज कर दोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। वो झुका, उसके चेहरे के बेहद करीब। उसने झटके से कंबल को दूर किया। अद्य ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन बिस्तर की हेडबोर्ड से टकराकर रुक गई। अद्विक ने उसके गीले बालों को उंगलियों से हटाया और फुसफुसाया, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। अद्य ने कांपती आवाज में कहा। अद्विक, प्लीज, दूर रहो। अद्विक ने उसकी ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखा। दूरी अब सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में होगी, हकीकत में नहीं। उसने झुककर उसके होंठों को हल्के से छुआ, एक छोटा पर गहरा किस, फिर उसकी नेक पर की पानी की बूंदों को किस करके डे पी रहा हो। वो आगे बढ़ा, फिर से नीचे झुका और उसके डीप गले से जगते हल्के उभार पर चमकती पानी की बूंदें उसे और आकर्षित बना रही थी। आगे का नजारा देख उसकी खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने वहाँ डिरे से चूमा और उस पानी के बूंदों को पी लिया। वो अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो वह से हट गया और फिर उसकी गर्दन पर आ गया। अद्या ने हल्का उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। अद्य की सांसें तेज हो गईं। अद्विक ने उसकी हथेलियां पकड़ लीं और धीमे स्वर में कहा, मत लड़ो मुझसे, क्योंकि जितना तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगी उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। अद्य की आंखें बंद हो गईं, उसके होंठ कांप उठे। उसने अपने चेहरे को थोड़ा सा घुमाया और फुसफुसाई, ये सही नहीं है। अद्विक ने उसके माथे पर किस किया, फिर कान के पास रुककर बोला, सही या गलत ये अब हम तय नहीं करेंगे। ये मेरी दुनिया है और इसमें तुम सिर्फ मेरी हो। वो उसके बगल में लेट गया, अद्या की कमर को अपनी बाहों में खींचते हुए। अद्विक ने अपने होठ आद्या के होठ पर रख दिए और उसे पेशेनेटली चूमने लगा। अद्या का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। बाहर की रात खामोश थी, लेकिन कमरे में टेंशन और केमिस्ट्री दोनों एक साथ जल रहे थे। आद्या के लिए ये जबरदस्ती थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अद्विक के नाम से ही तेज हो रही थीं। रात का सन्नाटा, बारिश सी गीली सांसें, और दोनों के बीच एक न बुझने वाली आग थी। अब आगे जानना ये है कि कैसी होती है। प्यार भरी रात के बाद की सुबह का नया मोड लेके आएगी। अगर आप कहानी को आगे भी सुनना चाहते हो तो प्लस सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपको आगे इस बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनने को मिले। बाय बाय।